जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अक्षय कुमार के लिए बीता साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। एक के बाद एक 5 फिल्में बड़ी बड़ी फ्लॉप होना ऑब्वियस ही बात है। किसी नए तो क्या, किसी पुराने चावल को भी सोचने मजबूर कर देगा कि भाई मेरी जिंदगी जा किस दिशा में रही। इन सभी चीज़ों के बीच में खबर यह भी निकल कर आई कि भूल भुलैया 2 के बाद में हेरा फेरी भी उनके हाथ से निकल चुकी है। इसके अलावा उनकी जो फीस थी 90 करोड़ 100 करोड़ के आसपास की, उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई 30 से 40% कटौती करना पड़ेगी। मतलब व्यापक तौर पर जिस प्रकार के बदलाव उनसे एक्सपेक्टेड थे, वो सभी बदलाव वो अपने काम में करने के लिए तैयार है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई मेकर्स को भी कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। अब इन सभी चीज़ों के बीच में एक और खबर निकल कर आ रही है कि एक नई बायोपिक के ऊपर वो काम करने वाले हैं और इस बायोपिक में उनका किरदार बिल्कुल ही अलग होगा। और साफ तौर पर ये इंडिकेशन है कि भाई अब ढलती हुई उम्र के किरदारों की तरफ अक्षय कुमार अपने कदम बढ़ा चुके हैं। सिनेमा में ओरिजिनल कंटेंट की भारी डिमांड के बीच बॉलीवुड अभी भी बायोपिक फिल्मों के फेर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। हर साल बड़ी संख्या में बायोपिक और रीमेक फिल्मों के सहारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अपनी दुकान चमकाने की कोशिश करती है। कुछ साल पहले जब साउथ सिनेमा और ओटीटी से लोगों का परिचय नहीं हुआ था, तब बॉलीवुड का ये फॉर्मूला हिट हो जाता था। लेकिन आज के दौर में समर्थक समझ गए हैं और दर्शकों को पता चल चुका है कि भैया क्या देखना है और क्या नहीं। यही वजह है कि बॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दे रही हैं। इस साल फ्लॉप होने वाली फिल्मों में सबसे ज़्यादा संख्या अक्षय कुमार की फिल्मों की है। उनकी फिल्म बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, कठपुतली और राम सेतु बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिर गई। इसके बावजूद वो अब एक नई बायोपिक फिल्म लेकर आने वाले हैं। जी हाँ, फिल्म हेरा फेरी 3 से बाहर होने की चर्चाओं के बीच अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। वो माइनिंग इंजीनियर सरदार जसवंत सिंह गिल की बायोपिक में नजर आएंगे। 16 नवंबर को रेस्क्यू डे के मौके पर उन्होंने अपनी नई फिल्म का ऑफिशियल ऐलान किया है। हालांकि इसका नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आशा जताई जा रही है कि सरदार जसवंत सिंह गिल के नाम पर आधारित होगा, जिन्होंने 1989 में वो इसी दिन कोयला खदान में फंसे 65 मजदूरों की जान बचाई थी। अक्षय की नई फिल्म का खुलासा तब हुआ जब रेस्क्यू डे पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिवंगत माइनिंग इंजीनियर सरदार जसवंत सिंह गिल को याद करते हुए उनके लिए ट्वीट किया। इसके जवाब में अक्षय कुमार ने खुलासा किया कि वो इस महान वॉरियर का किरदार अपनी नई फिल्म में निभाने जा रहे हैं। अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा, धन्यवाद प्रहलाद जोशी जी, आपने 33 साल पहले हुए भारत के सबसे बड़े रेस्क्यू मिशन की यादें ताज़ा कर दी हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं जसवंत सिंह गिल जी का किरदार निभाने जा रहा हूँ। ये एक ऐसी कहानी है जैसी कोई दूसरी नहीं। उनके इस ट्वीट के तुरंत बाद मेकर्स की तरफ से भी पुष्टि कर दी गई। फिल्म के प्रोड्यूसर जैकी भगनानी ने लिखा कि धन्यवाद प्रहलाद जोशी जी, इस यादगार दिन को याद दिलाने के लिए। यह हमारा सौभाग्य है कि स्वर्गीय सरदार जसवंत सिंह गिल जी की अनोखी कहानी को एक फिल्म के रूप में लोगों तक हम पहुंचाने का मौका देंगे। इससे पहले प्रहलाद जोशी ने लिखा था कि 1989 में बाढ़ग्रस्त कोयले की खदान में 65 मजदूरों की बचाने में अहम भूमिका निभाने वाले दिवंगत सरदार जसवंत सिंह गिल जी को हम याद करते हैं। हमें अपने कोल वॉरियर्स पर गर्व है जो हर रोज संघर्ष करते हैं। 22 नवंबर 1939 को अमृतसर के सठियाला में पैदा हुए सरदार जसवंत सिंह गिल ने खालसा स्कूल से पढ़ाई करी थी। इसके बाद 1959 में खालसा कॉलेज से स्नातक भी किया। जिसके बाद इंजीनियरिंग करके वो पश्चिम बंगाल के रानीगंज के कोयले के खदान में नौकरी करने लगे। उनकी जिंदगी में 16 नवंबर 1989 का दिन कयामत लेकर आया। उस दिन ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की महावीर कोयलियरी में विस्फोट करके कोयले की दीवारों को तोड़ा जा रहा था। अचानक खदान में तेजी से पानी बढ़ने लगा, मजदूर बाढ़ में बुरी तरह घिर गए। इस दौरान सरदार ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत के जरिए वहां फंसे मजदूरों को निकालने का काम शुरू किया। एक एक करके 65 मजदूरों की जान बचा ली और इसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी माना जाता है। यही वजह है कि इस दिन को रेस्क्यू डे के रूप में बनाने का फैसला किया गया। 26 नवंबर 2019 को गिल साहब का निधन हो गया। विदित है कि बॉलीवुड की मशहूर फ्रेंचाइजी में से एक हेरा फेरी के तीसरे सीक्वल से अक्षय कुमार बाहर हो चुके हैं। वो इससे पहले रिलीज हुए दोनों पार्ट में नजर आए थे और अब उनकी जगह पर कार्तिक आर्यन को कास्ट किया जा रहा है। हेरा फेरी 3 से लेकर अक्षय कुमार के बाहर होने की अलग अलग वजह बताई जा रही है। एक वजह सूत्रों के हवाले से सोशल मीडिया पर चल रही है, तो दूसरी वजह खुद अक्षय कुमार ने बताई। अभिनेता ने बताया कि स्क्रीन पे और स्क्रिप्ट से वो संतुष्ट नहीं थे और ऐसे में उन्होंने खुद से फिल्म को बाहर करने का फैसला किया और इस बात का उनको काफ़ी ज़्यादा दुख भी है। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड पर उन्होंने दुख भी जताया है। उनका कहना है कि जानबूझकर मेकर्स की तरफ से इस बात को तुल दिया जा रहा है। ट्विटर पर इसे ट्रेंड कराया जा रहा है, जबकि उनके फैंस भी उनके साथ हैं। वो कह रहे हैं कि यदि राजू नहीं तो हेरा फेरी नहीं, इस मूवी का कोई मतलब नहीं। दरअसल राजू फिल्म में अक्षय कुमार के किरदार का नाम है। उनके अलावा फिल्म में श्याम के किरदार में सुनील शेट्टी और बाबूराव के किरदार में परेश रावल की भूमिका भी अहम है। दर्शक इन तीनों की तकड़ी को दोनों फिल्मों में देखते आ रहे हैं और यही वजह है कि फिल्म में अक्षय के नहीं होने की बात स्वीकार नहीं कर पा रहे। फिल्म से अक्षय के बाहर होने की दूसरी वजह यह भी बताई जा रही है कि उनकी मोटी फीस की डिमांड के चलते मेकर्स ने उनको फिल्म से बाहर किया है। एक रिपोर्ट में यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि अक्षय ने हेरा फेरी 3 के लिए 90 करोड़ रुपए मांगे थे। इसके साथ ही वे फिल्म के प्रॉफिट में भी हिस्सा चाहते थे।
फीस तक तो बात ठीक ही थी, लेकिन मेकर्स उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनकी जगह कार्तिक आर्यन का अप्रोच किया गया, जो कि उनके मुकाबले 60 करोड़ फीस कम ले रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ प्रॉफिट शेयरिंग की तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये जो नई मूवी सरदार जसवंत सिंह गिल जी की पूरी जीवनी के ऊपर जो कहानी बन रही है, उसमें अक्षय कुमार अब किस तरह का नयापन लेकर आते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।